चलिए अब हम इसके फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स। लिख लेते हैं हम फैक्टर्स। फैक्टर्स 1 एक्सटर्नल एंड ऐसे लिख लेते हैं इंटरनल। तो मोस्टली इसके दो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमें ओवर यूज इंजरीज होती है। इसके अंदर सबसे पहला आता है ट्रेनिंग। देखिए ट्रेनिंग के दौरान किस तरह से ओवर यूज इंजरी होती है। सबसे पहला है इसके अंदर पुअर टेक्निक। जब भी हम पुअर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे उससे हमें हमेशा ओवर यूज इंजरी होगी। पुअर टेक्निक्स यानी कि हम कोई भी वर्कआउट करते टाइम या ट्रेनिंग करते टाइम टेक्निक का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज को, उस ट्रेनिंग को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे ओवर यूज इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें अपने कोच, अपने मेंटर से रेगुलरली होने वाली ट्रेनिंग या वर्कआउट को बार बार चेक कराते रहना चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ताकि हमें पता रहे कि हम किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेसिव वॉल्यूम और इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। जब भी हम एक्सरसाइज की, ट्रेनिंग की ड्यूरेशन, इंटेंसिटी या वॉल्यूम को हमेशा अचानक से इंक्रीज करेंगे, उस टाइम पे हमें ओवर यूज इंजरीज हमेशा 100% होगी ही होगी, क्योंकि अचानक हमें कभी भी नहीं बढ़ानी है। ट्रेनिंग या वर्कआउट के दौरान कभी भी हमें ड्यूरेशन को डबल नहीं करना है, एक्सेसिव जो है वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है, इंटेंसिटी को नहीं बढ़ाना है। हमें इन सारी चीज़ों ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बढ़ाना होता है, तो हम ओवर यूज इंजरी से बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है सडनली चेंज टाइप ऑफ एक्सरसाइज और ट्रेनिंग। जब भी हम अचानक से एक्सरसाइज या वर्कआउट के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान अचानक से हम टाइप को चेंज करेंगे, ट्रेनिंग को बदलेंगे, या कोई दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं और अचानक से हमने किसी और एक्सरसाइज को शुरू कर दिया, उस टाइम पर हमें ओवर यूज इंजरी होगी। तो हमें इन सब चीज़ों से भी बचना होगा। तो ये कुछ इसके मेन फैक्टर्स हैं ट्रेनिंग के दौरान। हमें इन तीन चीज़ को तो ध्यान में रखना ही पड़ता है। पुअर टेक्निक नहीं होनी चाहिए, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, वॉल्यूम, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये एक्सेसिव टाइम जोन में ना जाएं, और सडनली चेंज, हम किसी भी चीज़ को, मूवमेंट को या एक्सरसाइज को या ट्रेनिंग को अचानक से नहीं बदलना है, उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हमें इंक्रीज करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सरफेस। देखिए सरफेस का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तीन तरह के हम सरफेस की बात करेंगे, हार्ड, सॉफ्ट और तीसरा आता है हमारा कम्बेयर्ड। देखिए हार्ड और सॉफ्ट तो आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड है, हम उस पर अगर ट्रेनिंग करेंगे तो हमें वहाँ पर भी हमें ओवर यूज इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अगर सरफेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो उस पर भी हमें ओवर यूज इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, हम लोग स्लिप कर सकते हैं, फिसल सकते हैं इस तरह के सरफेस पे। कम्बेड क्या होता है इसको जानते हैं। कम्बेड वो सरफेस कैसा होता है,
ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, पथरीला, कंकरीला, इस टाइप के सरफेस को हम कहते हैं कम बेड सरफेस। अगर हम इस टाइप के सरफेस का यूज करते हैं, मोस्टली से रनिंग के दौरान यूज किया जाता है। कम बेड सरफेस से रनिंग के दौरान ज़्यादा इंजरीज होती हैं। तो जब हम लोग रनिंग कर रहे होते हैं तो हमें उस टाइम पे ये श्योर रखना होता है कि जिस सरफेस पर हम लोग रनिंग कर रहे होते हैं क्या वो बिल्कुल सही है हमारी ट्रेनिंग के लिए रनिंग के दौरान, ताकि हमें ओवर यूज इंजरीज से हम बच सकें। अगर सरफेस हमारा उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, अनइवन सरफेस है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें ओवर यूज इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारे जो एंकल्स की मूवमेंट है वो सही तरह से उस सरफेस पे नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमें एंकल स्प्रेन या अदर कोई भी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें कम्बेड सरफेस से बचना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट आता है हमारा इक्विपमेंट। इक्विपमेंट से किस तरह से ओवरयूज इंजरीज हो सकती है। देखिए, जब भी हम मैच के दौरान, गेम के दौरान या ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हमें हमेशा इक्विपमेंट का ध्यान रखना होता है कि क्या इक्विपमेंट सही है, प्रॉपर है, हमें प्रॉपर फिट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। मोस्टली रनिंग के दौरान शूज़ हमारा प्रॉपर है, ज़्यादा घिस तो नहीं गया या कहीं से हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से हमें ब्लिस्टर्स बन सकते हैं या एंकल स्प्रेन या इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। क्रिकेट के दौरान जब हम खेल रहे होते हैं तो हमें अपनी पैड्स का, अपने हेलमेट का अच्छे से ध्यान रखना होता है कि हेलमेट हमें कहीं से वो चुभ तो नहीं रहा, हमें प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। अगर वो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हमें उससे अवॉइड करना चाहिए, जिससे ताकि हमें वहाँ पे इंजरी होने के चांसेस कम रहे या हमें वहाँ इंजरी ना हो। मोस्टली इस तरह के जो इक्विपमेंट है उनसे हमें ब्लिस्टर्स वगैरह, रैशेस वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जो आगे में प्रॉब्लम करते हैं। तो हमें इक्विपमेंट को अच्छे से देखना चाहिए, श्योर हम होने चाहिए कि इक्विपमेंट हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन ट्रेनिंग के दौरान। जब भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं या कोई भी पर्टिकुलर काम कर रहे हैं ट्रेनिंग को लेके, तो हमें उस टाइम पर अपने न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। प्रोटीन का, कार्ब्स का, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, माइनर मेजर मिनरल्स हैं, तो हम वो प्रॉपर मात्रा अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं, न्यूट्रिशन हमारा बहुत ज़्यादा स्लो है, तो ऐसी कंडीशंस में हमारी मसल्स अपने आप को उतना रिपेयर नहीं कर पाती जितना हमें उन्हें करना चाहिए, और नेक्स्ट डे हम फिर से वही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यानी कि हमने पीछे वाले डे जो ट्रेनिंग करी उसकी रिकवरी अभी ठीक से हो भी नहीं पाई थी न्यूट्रिशन से, कि हमने नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो ऐसी कंडीशंस में मसल बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ओवर यूज इंजरीज हो जाती है। तो हमें ये श्योर करना चाहिए कि जो हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं क्या वो हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से प्रॉपर है या नहीं है। अपने मेंटर से, ट्रेनर से इस बात को श्योर करते रहना चाहिए कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो ठीक से चल रहा है, जितनी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन हम उतना प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ताकि हम ओवर यूज इंजरी से बच सकें। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो हैं फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल, जो आगे हम धीरे धीरे करके सीरीज हमारी चलेगी, हम डिस्कस करते रहेंगे। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के मेन है, बेसिक है। ट्रेनिंग के दौरान हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सरफेस का हम कैसे ध्यान रखें, इक्विपमेंट का कैसे ध्यान रखें, न्यूट्रिशन का हम कैसे ध्यान रखें। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर होते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की, कि वो कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनसे हमें ओवर यूज इंजरीज होती है। चलिए अब हम इसके इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं। यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। इंटरनल फैक्टर्स, इसमें सबसे पहले हमारा आता है माल अलाइनमेंट। माल अलाइनमेंट क्या होता है? कई दफ़ा आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि कुछ लोगों के नोक नहीं होते हैं, कुछ के नी बाहर की तरफ होते हैं। इन कंडीशंस को हम जीनू वैरम और जीनू वैल्गम बोलते हैं।
कुछ की आपने देखा होगा आर्च बहुत ज़्यादा हाई होती है फुट की, और कुछ की बिल्कुल लो यानी कि फ्लैट फुट। ऐसी कंडीशंस के अंदर जब वो लोग रनिंग करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं अपना, तो उनको ओवर यूज इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर्स है वो प्रॉपर नहीं होता जैसे नॉर्मल होना चाहिए कि स्पोर्ट्स पर्सन का या किस नॉर्मल पर्सन का, उस तरह से नहीं होता। तो जब वो लोग ट्रेनिंग करेंगे तो उस टाइम पे ओवर यूज इंजरीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो लोड है वो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर जाने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से ओवर यूज इंजरीज हो जाती है। अगर फ्लैट फुट है या हाई आर्च है तो एंकल के अंदर कॉमन है इंजरी का होना, और अगर नी हमारी नॉक नी है या बाहर की तरफ है तो उसके अंदर हमें नी के अंदर जो ओवर यूज इंजरीज है वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस या कुछ इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अंदर हम लिख लेते हैं नॉकनी, नॉकनी और जेनुवैरम, फ्लैट फुट, हाई आर्च और एंकल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा LLD, लैग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, शॉर्ट में हम इसको LLD बोलते हैं। यानी कि जो हमारी लोअर लिम्ब है, जो हमारी लैग है, उनका डिसबैलेंस हो जाना। लैग के अंदर छोटा बड़ा जो हमारी लैग है वो हो जाती है LLD कंडीशंस के अंदर। तो हमें इस कंडीशंस को भी हमें देखना पड़ता है कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन को LLD तो नहीं है, कहीं उसकी लैग में कोई फ़र्क तो नहीं है जिसकी वजह से अगर वो रनिंग करेगा तो या वॉकिंग करेगा या कोई और ट्रेन करेगा तो उसके अंदर हमें ओवर यूज इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अगर इस तरह का कोई डिफ्रेंशिएट हमें मिलता है लैग के अंदर तो एंकल इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो गिर सकता है, तो उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो हैं एसोसिएट इंजरीज को वो क्रिएट कर सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी लैग प्रॉपर अलाइनमेंट में है कि नहीं है, LLD तो नहीं है। ये जो कॉमन है इसके लिए हम पेल्विक जो टॉर्सन्स है वो भी कॉमन है। कई दफ़ा अगर LLD नहीं है तो उसके अलावा ये नॉर्मल पर्सन को भी हो जाती है। हमारा जो ऐसा ही जॉइंट है वो अगर हम दौड़ रहे हैं या बहुत तेज़ी से पौड़ी पे उतर कर आ रहे हैं स्टेयर्स पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन स्लाइड हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें भी हमें LLD डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम पोस्टीरियर इनोमिनेट या एंटीरियर इनोमिनेशन भी बोलते हैं SI जॉइंट का। तो इसको अगर नॉर्मल हुआ है, पोस्टीरियर एंटीरियर इनोमिनेशन है, तो उसको हम थ्रस्ट से या मैनिपुलेशन से करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो बाई बर्थ है या किसी इंजरी या फ्रैक्चर्स की वजह से हुआ है तो उसको करेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, या कई दफ़ा वो परमानेंट भी रहता है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। अगर फ्रैक्चर वगैरह किसी इंजरी की वजह से है तो वो ठीक बहुत ही मुश्किल होता है या कभी होता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा कि मैं इसको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बेसिक कॉज के अंदर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने पहले बताया कि जब हमें कोई पर्टिकुलर इंजरी होती है मसल्स के अंदर, लिगामेंट के अंदर या टेंडन के अंदर, तो वो इंजरी ठीक होने के बाद उस जगह पे उसकी थोड़ी शॉर्टनिंग हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लॉस हो जाती है, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन हम वर्कलोड से पहले जैसा ही लेने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, हमें पेन होगा और इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। होता क्या है, जब पर्सन, इसकी मेन कंप्लेन क्या होती है, पेशेंट्स जब आते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं वो कहते हैं हम चल रहे हैं या मतलब नॉर्मल हम सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्क्वाटिंग लगाते हैं या रनिंग करते हैं या थोड़ा सा वॉकिंग की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दें, उस कंडीशन में हमें पेन होता है, अदरवाइज हम बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। क्या चीज़ है उसका रीज़न यही है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें यही पता चलता है कि कई दफ़ा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 6 महीने पहले, 1 साल पहले या 2 साल पहले वहाँ इंजरी
हुई थी और उसी पॉइंट पर दोबारा वो पेन हो रहा है, उसका रीजन यही होता है कि उस पर्टिकुलर साइट की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो पहले जैसी नहीं रही है, जिसके लिए हमें करना क्या होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करना होता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है तो वो इंजरी लगभग परमानेंटली ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज वहाँ पे ये कॉमन कंडीशन बनी ही रहेगी जब तक वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर मूवमेंट में वो पेन आपको करती रहेगी। वैसे आप नॉर्मल रहेंगे, लेकिन जब भी आपको स्पेसिफिक मूवमेंट करेंगे उस सॉफ्ट टिश्यू जो है वो उसमें इन्वॉल्व होगा तो वो आपको पेन करेगा ही करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा मसल इम्बैलेंस। मसल इम्बैलेंस मसल इम्बैलेंस क्या होता है? कई दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि जो बॉडी है हमारी, किसी एक पार्ट की मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, अच्छी होती है। वैसे तो पूरी बॉडी की मसल जो स्ट्रांग होती है, लेकिन कई दफ़ा किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की जो मसल्स हैं वो वीक रहती हैं और दूसरे की नॉर्मल है या स्ट्रांग है। लेकिन हम वर्कलोड या वर्क या ट्रेनिंग हम बराबर दोनों पार्ट से करेंगे, लेकिन जो पार्ट वीक होगा वो उतना लोड बियर नहीं कर पाएगा जितना हमारा स्ट्रांग पार्ट कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें ओवर यूज इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें बेहतर ये है कि हम जो हमारा पार्ट वीक है सबसे पहले हम उसको ठीक करने की कोशिश करें, ताकि हम कुछ टाइम के बाद जब वो ठीक हो जाए तो हम दोनों पे बराबर का वर्कलोड डाल सकें। तो ये हमारा मसल इम्बैलेंस में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा मसल वीकनेस, जो लगभग सेम सही है। मसल वीकनेस, देखिए मसल इम्बैलेंस, एक पार्ट की मसल वीक है दूसरे की स्ट्रांग है, वो हमारा मसल इम्बैलेंस है, यानी कि प्रॉपर बैलेंस नहीं है दोनों पार्ट की मसल्स। वीकनेस जो है यानी कि मसल्स वीक है, ये मसल इम्बैलेंस का, यानी कि जब हम दो मसल्स को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे मसल इम्बैलेंस का फैक्टर्स जो हमारा यूज होगा। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर एक मसल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा मसल वीकनेस का पॉइंट जो है वो काउंट होगा। तो यहाँ मसल वीकनेस की बात कर रहे हैं, जब हमारी मसल्स वीक होगी और हम उससे ओवर ट्रेन करेंगे या उसको ओवर वर्क लेने की कोशिश करेंगे तो ऐसी कंडीशंस में वो मसल जो है हमारी ओवर यूज इंजरीज में कन्वर्ट हो सकती है। तो हमें इस तरह की कंडीशन से भी बचना होगा कि हम पहले उसकी जो कंडीशन है वीकनेस की उसको दूर करने की कोशिश करें, ताकि हम उससे प्रॉपर वर्कलोड दे सकें या प्रॉपर उस मसल से ट्रेनिंग ले सकें। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स है। इसके अलावा कुछ कंपोजिशंस हैं, सेक्स, जेंडर्स वगैरह के और भी फैक्टर्स हैं, बहरहाल हम पे कभी फिर डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ मेन है: माल अलाइनमेंट, लैग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मसल इम्बैलेंस और मसल वीकनेस। 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने कॉमन इंटरनल फैक्टर्स आप बताए हैं जिसकी वजह से हमें ओवर यूज इंजरीज हो सकती हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर ही पहले से ही हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर यानी कोई फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से हमें ओवर यूज इंजरीज हो रही है, और इंटरनल फैक्टर्स जो हमारी बॉडी में ही पहले से मौजूद है, या हमारी बॉडी की किसी इंटरनल पार्ट की वजह से हमें जो इंजरी हो रही है वो हमारी इंटरनल फैक्टर के अंदर आएगी, जो किसी फॉरेन पार्टिकल्स या किसी फॉरेन बॉडी की वजह से हो रही है, किसी इक्विपमेंट की वजह से हो रही है, तो वो हमारी इंटरनल फैक्टर्स में आएगी। अब हम डिस्कस करेंगे साइट। कि ओवर यूज इंजरीज किन किन साइटों पे पाई जाती है। जैसा हमने एक्यूट इंजरी के अंदर डिस्कस किया था कि एक्यूट इंजरी जो है वो किन किन साइटों पे होती हैं, सेम वैसे ही हम डिस्कस करेंगे ओवर यूज इंजरीज की साइट, किन किन साइटों पे किस किस वजह से ओवर यूज इंजरीज हो सकती हैं। बहरहाल हम जो साइट है वो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। इस सेगमेंट के अंदर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा जो बेसिकली ये चैनल है ये स्पोर्ट्स पर्सन या वो स्टूडेंट या एस्पिरेंट जो फोर्स में जाने के लिए या पुलिस में जाने के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हमने उन्हीं के पर्पज से मैं मोस्टली जो है ये चैनल अपना बनाया है। तो अगर इस तरह के पर्सन, स्टूडेंट या स्पोर्ट्स पर्सन हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया वो शेयर कर सकते हैं हमारी इस वीडियो को, ताकि जो हम कंटेंट लेकर आ रहे हैं उनके लिए, या जो हम ये इंजरीज से बचने के जो प्रिवेंशंस हम आपको आगे बताएंगे या कौन कौन सी इंजरी उनको हो सकती हैं, हम ये सारी नॉलेज जो लेकर आ रहे हैं ये और लोगों तक भी पहुंच सके, तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें,
लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।